हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले आरएस एंड आरटीएस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इसी पर्पज के साथ स्टेट पीसीएस चैनल हमारा ये लॉन्च किया गया है। आपने सब्सक्राइब इसे अवश्य कर लिया होगा या फिर अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंडियन ज्योग्राफी द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी स्टडी आईक्यू एडिशन अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आप ज्योग्राफी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर जो आक्रमण किया गया था, उसके पीछे रीजन क्या थे, कारण क्या थे, और साथ ही साथ ये इन्वेड जो हुआ वह कब हुआ था, किसको सेनापति बना करके यहाँ पर भेजा गया था। ये सारी चर्चाएं हम इस सेशन के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो यहाँ पर इन्वेड किया गया, आक्रमण किया गया, उसके पीछे रीजन क्या रहा, कारण क्या था। तो एक कारण तो हम ये कह सकते हैं कि जेके जो था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1291 एंड 1292 1291 और 1292 ईस्वी में 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था, लेकिन ये दोनों ही बार क्या रहा था, असफल रहा था। तो इसकी पराजय का बदला, जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात हम ऐसा कह सकते हैं कि इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी, साम्राज्यवादी नीति थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और यहां एक और कारण यह आता है कि रणथंभौर फोर्ट जो है उसका इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस भी है, सामरिक और आर्थिक महत्व भी इस दुर्ग का आता है। एक बड़ा ही विशेष कारण जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, एक मंगोल विद्रोही था जिसका नाम था महमूद शाह, और इस महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही है, इसको हमीरदेव चौहान के द्वारा शरण दे दी गई थी, लेकिन हमीर ने इसे लौटाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण अलाउद्दीन के द्वारा यहाँ पर इन्वेड किया गया, आक्रमण किया गया। आइए जानते हैं ये इन्वेड जो हुआ वह कब हुआ था। इसके बारे में बात अगर की जाएगी तो 1299 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां के नेतृत्व में यहाँ पर रणथंभौर आक्रमण हेतु सेना भेज दी जाती है। बैटल जो लड़ा गया वह रणथंभौर के पास में एक स्थान आता है हिंदू वाट घाटी, और इसी हिंदू वाट घाटी नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हमीर ने भी अपने 2 कमांडर या सेनापति भेजे। एक का नाम है भीम सिंह और दूसरे का नाम आता है धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह यहाँ हमीर के 2 सेनापति थे जो इस हिंदू वाट घाटी के युद्ध में हैं, और अलाउद्दीन की तरफ से उलुग खां, नुसरत खां और अरब खां युद्ध के मैदान में आए हैं। युद्ध के मैदान में होता क्या है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, और इसी युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खां, ये मारा जाता है। इसके सिर में पत्थर लग गया, जिसके कारण इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जैसे ही नुसरत खां की मृत्यु हुई, अलाउद्दीन खिलजी की सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की पराजय और रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान की जीत होती है। जब ऐसा हुआ, युद्ध के मैदान को छोड़कर जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना चली गई, इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की जीत हो गई। युद्ध समाप्ति के बाद जो हमीर का सेनापति धर्म सिंह था, ये तो वापस यहाँ से रणथंभौर लौट जाता है लूटे हुए धन के साथ में। जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ से लूटपाट उन्होंने की थी युद्ध में, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना हार गई थी, तो वो आपका वापस धर्म सिंह तो लौट गया रणथंभौर, लेकिन उसी क्षेत्र में अपने कुछ साथियों के साथ रुक गया था भीम सिंह। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलप खां को जब लगा, तो अलप खां ने भाग रही इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोका और पीछे से आकर के इस भीम सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो भीम सिंह की यहाँ पर हत्या हो गई। धर्म सिंह पहले ही रणथंभौर पहुंच चुका था। जब हमीर को इसके बारे में पता लगा, तो हमीर के द्वारा इस हत्या के लिए दोषी ठहराया जाता है धर्म सिंह को, और उसको उसके पद से हटा दिया गया। उसके स्थान पर उसके भाई भोज को इसका यह पद दे दिया गया।
लेकिन धर्म सिंह जो था वह बड़ा तेज तर्रार आदमी था। ऐसा भी कहा जाता है कि अमीर ने उसे अंधा भी करवा दिया था। लेकिन हम यहाँ पर ही बात कर रहे हैं कि जब उसका भाई भोज यहाँ पर मंत्री बन गया, लेकिन धर्म सिंह अपना पद पुनः प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए चापलूसी के द्वारा इसने इस पद को पुनः प्राप्त कर लिया। अब जब ये पद अपना पुनः प्राप्त कर लेगा तो नाराज इस बार कौन होगा? भोज। और ये भोज नाराज होकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को वापस पुनः रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक हमने रणथंबोर दुर्ग पर अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण देखे, साथ ही साथ हिंदुवाट घाटी के युद्ध के बारे में चर्चा की। अब आगे हम बात करने वाले हैं, क्या अलाउद्दीन वापस एक बार फिर से यहाँ पर आक्रमण करेगा? जी हाँ, क्योंकि हमने ये कहा भोज के द्वारा अलाउद्दीन को वापस इंस्पायर यहाँ पर किया जाता है। तो हिंदुवाट घाटी के युद्ध में जैसे ही पराजय की खबर मिली अलाउद्दीन खिलजी को, वह स्वयं यहाँ पर रणथंबोर में चला आता है सेना लेकर के, और अमीर खुसरो भी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। लगभग 1 वर्ष तक का पड़ाव या घेराव यहाँ पर रणथंबोर दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो साथ में एक सेनापति उलुग खां है, जो हिंदुवाट घाटी के युद्ध में भी आया था, इसने मेहलनशी नामक एक दूत के साथ अलाउद्दीन का संदेश हमीरदेव चौहान के पास भिजवाया। और इस संदेश में ये कहा गया कि अगर मोहम्मद शाह और के हबरू जो है, जिनको हमीरदेव चौहान ने शरण दे रखी है, अगर इन दोनों को वापस अलाउद्दीन खिलजी को लौटा दिया जाए और हमीर अपनी पुत्री देवल का विवाह सुल्तान के साथ कर दे, तो अलाउद्दीन वापस यहां से लौट करके चला जाएगा। मेहलनशी के साथ आए इस संदेश को रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अब जब हमीरदेव के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना का पड़ाव यहां से उठाने वाला नहीं है। अब जब काफी लंबा घेराव चला तो रतिपाल को यहां पर संधि वार्ता हेतु अलाउद्दीन खिलजी के पास में भेजा जाता, और ये रतिपाल हमीर का सेनापति था। इस दुर्ग के सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी रणमल और रतिपाल के पास में थी। जब रतिपाल अलाउद्दीन के पास गया तो वहां पर अलाउद्दीन के द्वारा इस रतिपाल को लालच दे दिया गया और अपनी तरफ मिला लिया जाता है। और इसी रतिपाल ने दुर्ग की सुरक्षा में जो और अन्य अधिकारी लगे हैं, जैसे सुरजन शाह है, रणमल है, इनको भी अपनी तरफ मिला लिया जाता है। अर्थात ये तीनों जो हैं, रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह, ये अब किसके पक्ष में आगे हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में। तो जब इस बात की सूचना हमीरदेव चौहान को लगती है तो हमीरदेव के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया जाता है, और रानी रंगदेवी जो आती हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर जोहर होता है। केसरिया और जोहर जब दोनों हो जाएं तो ये घटना साका कहलाती है, और 11 जुलाई 1301 ईस्वी की घटना थी। यह राजस्थान का प्रथम साका था जो रणथंबोर दुर्ग में हुआ। यहीं पर हमीर की पुत्री देवल के द्वारा पदमला तालाब में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरी और रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जोहर हुआ। यहाँ पर एक दूसरी बात भी हमें देखने को मिलती है, वही आती है कि रणमल रतिपाल ने विश्वासघात कर दुर्ग के झंडे का रंग बदल दिया था, जिसके कारण रानी रंगदेवी ने जोहर कर लिया। और जब ये दृश्य युद्ध के मैदान में हमीर ने देखा तो वे भी रणथंबोर दुर्ग की तरफ दौड़ कर आए, लेकिन रणमल और रतिपाल ने दुर्ग के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया था, जिसके कारण सीधे ही पहाड़ी से उन्होंने अपने इस घोड़े को इस दुर्ग में प्रवेश करवाया। और इसीलिए जब आप रणथंबोर कभी विजिट करने जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि इस पहाड़ी के ऊपर हमीर के घोड़े के पांव के निशान भी हैं, लेकिन जब तक हमीर पहुंचे तब तक जोहर हो चुका था। इसीलिए हमीर ने भगवान शिव के समक्ष अपना शीश काट करके अर्पित कर दिया था। तो इस प्रकार से प्रथम साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी में आता है। जानकारी के स्रोत हमीरदेव चौहान के बारे में हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी की पुस्तक है हमीरायण, व्यासभांड की है, जोधराज की हमीर रासो, अमृत कैलाश हमीर बंधन और चंद्रशेखर की पुस्तक आती है आपके हमीर हट, याद रखिएगा। तथा साथ ही साथ डॉक्टर दशरथ शर्मा ने स्टेटमेंट दिया हमीरदेव चौहान के लिए, यदि उसमें कोई दोष भी थे तो वे उनके विरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा और मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान आते हैं जिनका नाम आता है बीजादित्य। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की है किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया, क्या कारण रहे थे,
कब कब युद्ध लड़ा गया और राजस्थान का प्रथम शाखा जो इसी रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान के काल में हुआ, ये जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करूंगा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ, अपने सभी मित्रों को ये बता दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।